नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश। आज बात करेंगे दतिया उपचुनाव की। यहाँ की उपचुनाव बड़ी ही है इस बार। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में कोई भी एक जाति स्पष्ट बहुमत में नहीं है। लगभग 2,02,40,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर जीत का फैसला जातियों के सूक्ष्म समीकरण, माइक्रो मैनेजमेंट और त्रिकोणीय मुकाबले में तय होगा। यहाँ का प्रमुख जाति समीकरण आप देखेंगे, ब्राह्मण, जाटव, अहिरवार है जो ओबीसी मतदाता भी है, अन्य भी है ठाकुर, वैश्य और मुस्लिम मतदाता। आपने देखा होगा कि जाति समीकरण और उनका बदलाव पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा जी की हार का बड़ा सबसे पारंपरिक कारण सामाजिक समीकरण, ब्राह्मण, वैश्य और कुशवाहा का एक हिस्सा बीजेपी से छिटकना और एससी ओबीसी मतों का ध्रुवीकरण। सोशल इंजीनियरिंग में इस बार बीजेपी अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर सभी समाजों को साधने के लिए माइक्रो लेवल तक रणनीति जाति सम्मेलन अपना रही है। वहीं आजाद समाज पार्टी की एंट्री भी है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एससी के मजबूत प्रत्याशी के मैदान में उतरने से दलित आजाद पार्टी की भी एंट्री हुई है। आजाद समाज पार्टी की भी इस बार एंट्री हुई है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मजबूत प्रत्याशी के मैदान में उतरने से दलित वोट बैंक में बिखराव की पूरी संभावना है, जिससे दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बदले। कांग्रेस की भी सेंध मारी। कांग्रेस अपने पारंपरिक दलित ओबीसी वोट बैंक को सहेजने के साथ साथ अन्य जातियों के असंतुष्ट वोटों को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास कर रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने जाति समीकरण पर पूरी ताकत लगा दी। दोनों दलों ने 10 प्रमुख जातियों के बीच पहुंच बनाने के लिए सीनियर लीडर्स को जिम्मेदारी सौंपी है। टिकट नहीं मिलने के बाद भी नरोत्तम मिश्रा जी ने पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए पूरी ताकत से प्रचार करने की बात कही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति पूरी तरह जाति समीकरण पर फोकस कर रही है। दोनों पार्टियां मान रही है कि इस सीट पर जीत का रास्ता अलग अलग समाजों के समर्थन से होकर गुजरता है। इस वजह से 10 प्रमुख जातियों के प्रभावशाली नेताओं को भी क्षेत्र में एक्टिव रहने और अपने अपने समाज के बीच संपर्क बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने कुशवाहा समाज को साधने के लिए सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह को जिम्मेदारी दी है। वहीं ब्राह्मण समाज में समर्थन बढ़ाने के लिए हेमंत कटारे, पंकज उपाध्याय और अवनीश भार्गव को मैदान में उतारा गया है। दूसरी ओर बीजेपी ने ब्राह्मण समाज के बीच एक्टिव रोल निभाने के लिए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र बर्गो को जिम्मेदारी। अहिरवार जाटो समाज को लेकर भी दोनों दलों ने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी की ओर से जगदीश देवड़ा और सांसद संध्या राय इस समाज के बीच काम करेंगे, जबकि कांग्रेस ने जिम्मेदारी फूल सिंह भरैया को दी। इसके अलावा यादव समाज, लोधी, बघेल, पाल, मुस्लिम और बनिया, ठाकुर, राजपूत और रावत मेड़ा समाज के बीच भी दोनों दलों ने अपने सीनियर नेताओं को सक्रिय किया है। दतिया विधानसभा में ब्राह्मण समाज की भी आबादी लगभग 14.8% है, जबकि अहिरवार जाटव समाज 14.7 के साथ दूसरे स्थान पर है। कुशवाहा काछी समाज की हिस्सेदारी भी है 12.2,
यादव समाज की 7.4 और लोधी समाज की 6.9 है। बघेल पाल समाज 5.3, मुस्लिम और बनिया समाज भी 3.77 की है। ठाकुर राजपूत 3.7 तथा राजपूत समाज लगभग 2.9 आबादी रखता है। दोनों दलों का मानना है कि इन जाति समीकरण का चुनाव परिणाम पर बड़ा असर पड़ेगा। इधर टिकट न मिलने के बाद नरोत्तम मिश्रा जी ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के फैसले का सम्मान करते हैं और बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए पूरी ताकत से प्रचार करेंगे। आप जानते भी होंगे कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी। दतिया से लगातार कई बार वो विधानसभा चुनाव भी जीत रहे हैं, मंत्री भी रहे, और पहले से सोर्सों के हवाले से पता चला है कि उन्होंने 20 से 22 रैलियां भी कर ली। उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया। ऐन वक्त पर टिकट न मिलना चिंता का। जय हिंद।